a few weeks, or even right now, there's reindeers and Santa Clauses and jingle bells and all kinds of things hanging up, which is pagan ceremony. It's an article of the Catholic Church. People paying great prices and swapping presents and things like that. Pagan. Christmas is a day of worship. कुछ ही हफ्तों में या यहाँ तक ठीक अभी भी वहाँ बारहसिंगा और सांता क्लॉज और जिंगल बेल्स और सब प्रकार की चीजें घटित हो रही हैं जो कि पागान मूर्ति पूजक के रीति रिवाज है। ये कैथोलिक कलीसिया का एक भाग है। लोग बड़े बड़े दामों को चुकाते हैं और इस प्रकार के उपहारों की अदला बदली करते हैं जो पागान है। क्रिसमस तो आराधना का दिन है। And by the way, Christ wasn't born on the 25th day of December either. He couldn't have been. If you ever been to Judea, the hills are full of snow worse than it is here. He's born in April when all nature comes forth. और वैसे भी मसीह का जन्म दिसंबर के 25वें दिन हुआ भी नहीं था। ये नहीं हो सकता है। यदि आप कभी यहूदिया में रहे हैं तो पहाड़ बर्फ से भरे हुए होते हैं। यहाँ से कहीं ज्यादा। वो अप्रैल में जन्मा था जब सारी प्रकृति बढ़ने लगती है। Now, but it's a tradition. And why do we do those things? Because we follow the traditions of man instead of the commandments of God. Then something like that wouldn't matter, but they just make a commercial day out of it. It's a disgrace, a shame for them to do such things as that. A pagan ceremony. अब लेकिन यह उनके रीति रिवाज हैं। और क्यों हम इन चीजों को करते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के बजाय मनुष्य के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। वे कुछ तो ऐसा जो मायने नहीं रखता, लेकिन वे इसमें से बस एक व्यवसाय करने के दिन को बनाते हैं। यह अपमानजनक बात है। यह शर्म की बात है उनके लिए जो इस तरह के काम करते हैं। एक पगान का रीति रिवाज। When did Santa Claus have anything to do with Jesus? No. When did the Easter rabbit or chicken or colored up with some kind of ink or something or some kind of little white rabbit have anything to do with the resurrection of Jesus Christ? Don't you see how the commercial world? सांता क्लॉज का यीशु से क्या संबंध था? ईस्टर खरगोश या कोई चिकन या किसी तरह की स्याही या किसी चीज के साथ रंगना या किसी तरह के छोटे से सफेद खरगोश का यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ कुछ भी लेना देना है? क्या आप नहीं देखते हैं कि कैसे व्यावसायिक संसार। That's the reason they sell these old rock and roll books and dirty pictures and vulgar and things like that, is because the nature of the people crave for such nonsense. It's because there's something wrong in the heart. They've never entered into that rest with God and ceased from these things. When they come into that and receive the Holy Ghost, then they're finished with the world and the things of the world. यही वो कारण है वे इन पुराने रॉक एंड रोल किताबें और गंदी तस्वीरें और अश्लील चीजों को बेचते हैं। और इसी तरह की चीजें ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों की प्रकृति ऐसी मूर्खता की चीजों के लिए तरसती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हृदय में कुछ तो गलत है। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ विश्राम में प्रवेश नहीं किया है और इन चीजों से दूर हो गए हैं। जब वे इसके अंदर आते हैं और पवित्र आत्मा को पाते हैं, तब वे खत्म हो जाते हैं संसार और संसार की चीजों से।